कुम्हार की कहानी, काली मिट्टी का खेल। मैं मोहन हूँ, एक साधारण कुम्हार, लेकिन मेरी जिंदगी कभी साधारण नहीं रही। जिस मिट्टी को मैं बचपन से अपने हाथों में गूंथता आया था, वह एक दिन मेरे लिए कब्र बन सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं आपको वह कहानी बताना चाहता हूँ जिसे मैं खुद भूल जाना चाहता हूँ। ये बात तब की है जब मैंने कुम्हारी में थोड़ा नाम कमा लिया था। एक दिन एक अजनबी बूढ़ा आदमी मेरे घर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मेरे मन को बेचैन कर गया। उसने मुझे एक थैली दी जिसमें काली मिट्टी थी। वह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। बूढ़ा बोला, इस मिट्टी से बर्तन बनाओ तो वह कभी न टूटेगा। लेकिन सावधान रहना, ये मिट्टी जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। उसकी चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजती रही, लेकिन लालच ने मुझे जीत लिया। मैंने सोचा, अगर मैं ये बर्तन बना सका तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। मैंने मिट्टी ली और उसे चाक पर रख दिया। जैसे ही चाक घूमने लगा, मिट्टी ने अपने आप आकार लेना शुरू कर दिया। ये देख मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगा जैसे मिट्टी खुद कोई जादुई जीव हो जो मेरे हाथों के बिना ही अपना आकार पा रही हो। मैंने बर्तन को पकाया और वह चमकने लगा, मानो उसमें कोई जादू छिपा हो। अगले ही दिन एक धनी व्यापारी मेरे पास आया और उसने बर्तन की मांग की। मैंने उसे बर्तन दिया और उसने मुझे ढेर सारा सोना दे दिया। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत बदल गई है। लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उस रात मुझे सपने में वही बूढ़ा दिखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चेतावनी के बजाय गुस्सा था। उसने कहा, तुमने इस मिट्टी का अभिशाप जगा दिया है। अब इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। मैं घबरा गया, लेकिन सपने को बस एक डरावना सपना समझकर टाल दिया। अगले कुछ दिन सामान्य रहे, पर एक रात अचानक मेरे घर के चारों ओर अजीब सी हवाएं चलने लगीं। छत से काली मिट्टी टपकने लगी और एक अजीब सी गंध फैल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह होते ही मैं व्यापारी के महल की ओर भागा। वहां जाकर देखा कि महल की दीवारों पर काले धब्बे उभर आए थे और बर्तन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक व्यापारी चीखते हुए महल से बाहर भागा, ये बर्तन अभिशप्त है। इसे वापस ले जाओ, इससे पहले कि यह हमें खत्म कर दे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उस बर्तन को वापस लेने के लिए अंदर गया, लेकिन बर्तन अब अजीब सा दिखने लगा था। उसमें दरारें आ रही थीं, लेकिन फिर भी वह नहीं टूट रहा था। डरते हुए मैंने बर्तन को उठाया और गांव के बाहर उस खंडहर की ओर भागा जहां से यह मिट्टी आई थी। रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों से खिसक रही हो। लेकिन मैंने खुद को संभाला और किसी तरह खंडहर तक पहुंच गया। बूढ़ा फिर वहां खड़ा था, उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। उसने कहा, अगर तुम इस बर्तन को यहां वापस नहीं रखते तो ये तुम्हारी जिंदगी निगल जाएगा। लेकिन याद रखना, सूरज उगने से पहले इसे वापस करना होगा। समय मेरे खिलाफ था। मैं भागते भागते खंडहर की गहराई में पहुंचा। जैसे ही मैंने बर्तन को मिट्टी में दबाया, एक तेज रोशनी चमकी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। काली मिट्टी धीरे धीरे जमीन में समा गई। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी बूढ़ा फिर से प्रकट हुआ और इस बार उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा, तुमने सही फैसला किया। अब ये मिट्टी फिर कभी किसी को नहीं छुएगी। मैं गांव लौट आया, लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैंने वह सोना, वह शोहरत सब छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने का फैसला किया। लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी ऐसी शक्तियों के साथ खिलवाड़ मत करो जिन्हें तुम पूरी तरह समझते नहीं। और हाँ, आज भी कभी कभी मुझे रात में वही बूढ़ा दिखता है। लगता है वह हमेशा मेरे ऊपर नजर रख रहा है। मुझे यकीन नहीं कि वह असल में कौन था, लेकिन एक बात तय है, मिट्टी में जितनी शक्ति है उतना ही बड़ा उसका रहस्य भी।